GR 3.83 and SR 3.83.01। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के द्वारा संकेतों को पुकार कर बताना। रिपीटिंग ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट बाय इंजन क्रू। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के द्वारा संकेतों को पुकार कर बताना। चालक और यथास्थिति सहायक चालक अपनी गाड़ी के संचालन संबंधी प्रत्येक सिग्नल को दिखाई देते ही उसे पहचानेंगे। वे पुकारकर एक दूसरे को सिग्नल के संकेत बताएंगे। जहां दो अथवा इससे अधिक लाइनें निकलती है तो सिग्नल द्वारा संकेत एक ऐसे पथ, मेन होम, मेन स्टार्टर, लूप स्टार्टर आदि जैसे नामों से पुकारे जाएंगे तथा इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी। चालक एवं सहायक चालक इंजीनियरिंग सतर्कता संकेत और गति संकेत बोर्ड पर संकेतिक गति सीमा को बोलेंगे। गाड़ी से संबंधित इंजीनियरिंग संकेत को और प्रत्येक सिग्नल के पहचानने के समय सहायक चालक और उसके द्वारा देखे गए संकेतों को लोको पायलट को बोलता जाएगा, जो स्वयं उन संकेतों की जांच करेगा और उसकी पुनरावृत्ति करेगा। इन निर्देशों के साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में निम्न निर्देशों का भी पालन करेंगे। सहायक लोको पायलट जोर से एवं स्पष्ट रूप से जोर से चिल्लाकर सिग्नल के एस्पेक्ट को पुकारना चाहिए तथा ऐसा करते समय सिग्नल की तरफ हाथ से इशारा करना चाहिए और लोको पायलट जो स्वयं उन संकेतों की जांच करेगा और उसकी पुनरावृत्ति करेगा, सिग्नल की अवस्था को उसके नाम के साथ पुकारना चाहिए। किसी संकेत की लाल अवस्था में सहायक लोको पायलट अपने सीट से उठकर खड़े हो जाए तथा सिग्नल को तब तक निरंतर पुकारा जाना चाहिए जब तक गाड़ी उस लाल संकेत के पूर्व खड़ी न हो जाए। सहायक लोको पायलट आरएस हैंडल को पकड़कर तैयार रहे, जरूरत पड़ी तो लाल सिग्नल से पहले गाड़ी खड़ी करने के लिए आरएस का उपयोग करे। किसी रोक संकेत पर खड़ा होने के उपरांत सिग्नल दिए जाने पर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व उस संकेत के नाम तथा अवस्था को स्पष्ट रूप से पुकारा जाना चाहिए। ट्रेन चलाते समय चालक दल को सिग्नल को कॉल करने तथा दोहराने की निम्नलिखित प्रथा को अपनाना चाहिए। अगलता डिस्टेंस ग्रीन प्रोसीड, राइट अगलता डिस्टेंस ग्रीन प्रोसीड। चालक तथा सहायक चालक के द्वारा सिग्नल और स्टेशन के नाम के साथ एक बार हरे रंग के एस्पेक्ट को कॉल आउट करना चाहिए। उसके सिग्नल को लगातार तब तक देखना चाहिए जब तक कि यह सिग्नल पास न हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि अकल्तरा का अप डिस्टेंस सिग्नल है तो इसे इस रूप में कहा जाना चाहिए: अकल्तरा का अप डिस्टेंस सिग्नल ग्रीन, प्रोसीड। अकल्तरा इनर डिस्टेंस डबल येलो अटेंशन, अकल्तरा इनर डिस्टेंस डबल येलो अटेंशन। चालक तथा सहायक चालक के द्वारा सिग्नल और स्टेशन के नाम के साथ डबल येलो एस्पेक्ट को 2 बार कॉल आउट करना चाहिए। उसके बाद सिग्नल को लगातार तब तक देखना चाहिए जब तक कि यह सिग्नल पास न हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि अकल्तरा अप इनर डिस्टेंस का सिग्नल डबल येलो है तो इसे इस रूप में कहा जाना चाहिए: अकल्तरा अप इनर डिस्टेंस सिग्नल डबल येलो अटेंशन। अकल्तरा होम सिग्नल 1 येलो मेन लाइन कॉशन, राइट अकल्तरा होम सिग्नल 1 येलो मेन लाइन कॉशन। चालक तथा सहायक चालक के द्वारा सिग्नल स्टेशन के नाम के साथ 3 बार 1 येलो कॉल आउट करना चाहिए। उसके बाद सिग्नल को लगातार तब तक देखना चाहिए जब तक कि यह पास न हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि अकल्तरा अप होम सिग्नल 1 येलो है तो इसे इस रूप में कहा जाना चाहिए: अकल्तरा अप होम सिग्नल 1 येलो मेन लाइन काशन। अकल्तरा मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल डेंजर स्टॉप। अकल्तरा मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल डेंजर
Stop. चालक तथा सहायक चालक के द्वारा ट्रेन रुकने तक रेड, डेंजर एस्पेक्ट को कम से कम 4 बार कॉल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि अकल्तरा मेन लाइन अप होम सिग्नल डेंजर है तो इसे इस रूप में कहा जाना चाहिए: अकल्तरा मेन लाइन अप होम सिग्नल डेंजर, स्टॉप। ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल को सिग्नल नंबर के साथ कॉल आउट करने का तरीका तथा सिग्नल एस्पेक्ट को कितनी बार रिपीट करना है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम की तरह ही रहेगा। हालांकि कोचिंग ट्रेनों के निर्धारित स्टॉपेज के लिए किसी विशेष स्टॉपेज स्टेशन पर पहुंचने से पहले शेड्यूल स्टॉपेज के रूप में दोहराया जाना चाहिए।